हेलो गाइस। अभी हम देखेंगे आज़ादी के बाद भारत में लोकतंत्र का शक्तिकरण। देखते हैं भारत में आज़ादी के बाद भारत में लोकतंत्र का शक्तिकरण। ओके, तो पहले हम देखते हैं भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर है जो सभी के माइंड में रहता है। 15 अगस्त 1917 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ओके, इसके बाद देश के नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा जहां जनता सर्वोच्च होगी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ जिसने देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एंड समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। ओके, क्या हुआ था? जो हमारे भारत की स्वतंत्रता कब प्राप्ति हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद देश के नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा जहां जनता सर्वोच्च होगी। और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था और जिसने देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न साम्राज्यवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। संविधान और लोकतंत्र की नींव। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसमें मौलिक अधिकार, न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे विस्तृत बड़ा संविधान है। इसमें हमारे इंडिया के संविधान में जो जनता का है, यहाँ के इंडिया के वासी इंडिया के लोगों को मौलिक अधिकार है, न्याय है, समानता है और स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संघीय ढांचे है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र चुनाव आयोग है और स्वतंत्र प्रेस की स्थापना की गई है। चुनाव प्रणाली का विकास। चुनाव प्रणाली आयोग ने स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव का करारा लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट जैसी तकनीकों का उपयोग पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किया गया है। प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार मिला है। यह एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक कदम था। ओके, पंचायती राज और विकेंद्रीकरण। 13वें और 14वें संविधान में संसाधनों के तहत ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिले। इससे लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुंचने में मदद मिलेगी। मीडिया और नागरिक समाज। स्वतंत्र प्रेस और मीडिया ने सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की है। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोकतंत्र की पारदर्शिता बढ़ाने का अहम कदम उठाया है। ओके, अनेक नागरिक आंदोलन जैसे कि अन्ना हजारे का आंदोलन ने लोकतांत्रिक को सक्रिय बनाए रखा। और सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में कदम। आरक्षण प्रणाली, शिक्षा और के अधिकार, महिला शक्तिकरण और विभिन्न सामाजिक कल्याण योजना ने हाशिए पर खड़े वर्गों को क्या किया है? मुख्य धारा में लाने में योगदान किया है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।